हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। तो बस सारा अपना काम निपटा रही हूँ। सुबह का टाइम है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और बस पारस है घर में। दीपांशी गई है पारस के। आज बस स्कूल में कुछ फंक्शन वगैरह था तो बस मैंने भेजा ही नहीं, क्योंकि बड़े बच्चों का फंक्शन था, फिर छोटे बच्चे ऐसे ही मतलब ज़्यादा देर का फंक्शन है, फिर मतलब फिर मैं सोचा छोड़ पर छोटा बच्चा क्या है, इसको एंजॉय का पता, इसीलिए घर में ही रह लेगा। तो फिर मैंने उसको घर में ही रख लिया। तो वो तो खेलने में लग रहा है और फटाफट से मैं खेल का बैम लग रहा है ना, इतना फटाफट से अपना काम निपटा लूँ। नहीं तो एक बार फिर मेरे गोदी चढ़ गया ना, फिर तो ना कहता है मम्मी गोद में उठा के रख, गोद में बिठा के रख, बैठी रहो, ये कर वो कर, इस तरह से तंग करता है। फिर जब भी खेल के व्यायाम लगता है ना, मैं तो कोशिश करती हूँ अपना काम फटाफट से निपटा लूँ। हाँ दोस्तों, तो पिछली बार मैंने और हमारे यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। जिस टाइम एडिटिंग कर रही है उस टाइम में भी खूब तेज़ बारिश चल रही है यहाँ। मतलब 2-3 दिन से खूब बारिश चल रही ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस सारी डस्टिंग करूँगी, फिर साफ़ सफाई करूँगी। और दोस्तों, अब मैंने पिछले व्लॉग में मैं आपको बताया था कि मेरे दादाजी वैद्य है और वैद्य थे तो मतलब उनकी खूब सारी मुझे जानकारियाँ हैं उनकी औषधियों की। और कुछ औषधियाँ ऐसी की भी जानकारी है जो यूट्यूब पे शायद ही मतलब आपको सुनने को, देखने को, या कभी मतलब किसी बड़े बड़े वैद्य को ये चीज़ पता होगी या नहीं होगी, ये तो कह नहीं सकते। पर मतलब इस चीज़ का इलाज बहुत कम मिलेगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मिर्गी के दौरे का एक बिल्कुल चमत्कारी उपाय, जिससे मिर्गी उपाय क्या, दवाई जड़ी बूटी बताई थी, दवाई बताई थी भाई, जिससे ये बिल्कुल ये बीमारी कट जाती है। और अब इस व्लॉग में मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। मतलब आजकल है ना, मतलब ये ज़्यादातर सभी के हो रही है दिक्कत। हमारे तो ये चीज़ मतलब मेरे भी हो गई थी, पर मुझे तो इसका इलाज पता है, हम तो साथ के साथ इस चीज़ को मिटा लेते हैं। आपने देखा होगा किसी के कान के पीछे, टांग पे, पट पे, हाथ पे मतलब गोलियाँ सी बन जाती हैं मांस की। कोई डॉक्टर तो बोल देते हैं तो रसोड़ी है, रसोड़ी। और मतलब ये होती है चर्बी की गांठ होती है। और मतलब आधे तो इतना सीरियस ले लेते हैं इस चीज़ को, इस गांठ को, मतलब ऑपरेशन तक करवा लेते हैं। क्योंकि हम मैंने देखा है एक लड़की को, उसके ना हाथ में ऐसे डूंग सा लग रहा है, टांका सा लग रहा है। मैंने कहा ये क्या करवाएगा? क्योंकि वो रसोड़ी थी, रसोड़ी का ऑपरेशन है, मखा मर जा तो जल जा, क्या ना इतना रसोड़ी का ऑपरेशन करवाया ये तो। मगर इसका तो जमी सौखा इलाज पड़ा, जमी सौखा इलाज। तो दोस्तों, इस सौखा मतलब आसान बीच बीच में बस क्या करें, हरियाणवी होना तो अपनी हरियाणवी लैंग्वेज तो अपने मुँह पे आई जाती है। तो दोस्तों, मतलब इसका तो दोस्तों, इसका बिल्कुल ही जिसके भी हो जाती है ना ये गांठ सी, तो बहुत ही आसान इसका उपाय है, बिल्कुल छोटा सा उपाय है। क्या करना है, जहाँ पे मतलब मकोड़े होते हैं ना मकोड़े कहूँ, जहाँ आपने ये मोटे मोटे काले काले चींटिए, मतलब काली चींटिए होनी चाहिए, काले मकोड़े, भूरी चींटिए नहीं, कभी भूरी चींटिए वाले का वो, जहाँ पे मकोड़ों ने मिट्टी निकाल दी हो ना, कहीं आपने कहीं देखा होगा पेड्डे के नीचे, खेतों में। और ज़्यादातर ये मकोड़े और ये काली चींटियाँ ये ना ऐसी जगह ही मिलती हैं, मतलब जहाँ कोई पेड़, पिप्पल, बरगद और मतलब सब इन सभी पेड़ पौधों को हिंदू में तो मतलब पूजने वाले पेड़ ही माना जाता है। और मतलब और ये ज़्यादातर ना कीड़िए इसी जगह पे मिलती हैं, काली कीड़िए, मकोड़े। और वो ना क्या करती है ना, मिट्टी से निकाल देती हैं कई बार। तो वो जो मिट्टी है ना, उसी मिट्टी से ही आपको बहुत ही एक काम करना है। मतलब जिसके भी अगर ये रसोड़ी हो जाए, क्या करना, वो मिट्टी लेके ना आप थोड़ी सी उसको ना पानी में भिगो दो उस मिट्टी को, और उसके अंदर थोड़ी सी डाल दो पिसी हुई हल्दी और
4-5 पत्तियाँ डाल दो नीम की, उसको ना मतलब भीगने दो। जैसे आप सवेरे ले आए उसको अच्छी तरह तक उसको भीगने दो। जब वो अच्छी तरह से भीग जाए ना, यानी कि नीम के पत्ते का भी रस उसके अंदर छूट जाए, फिर उसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी विक्स मिला के ना, और जितनी अपनी उंगली की मोटाई होती है ना, उस उंगली की मोटाई जितनी लगातार कई दिन तक लेप करो। और फिर देखना आपकी 20-25 दिन के अंदर अंदर ये देखो कितनी वो रसोड़ी ऐसी हो जाएगी, मतलब वो चर्बी की गांठ ऐसी हो जाएगी जैसे हमारे हाथ कान या जहाँ भी जिस भी हिस्से पे होगी ना, वो बिल्कुल ही एकदम ही पिघल जाएगी, बिल्कुल सफाया। और दोस्तों आजमायो या मतलब आजमाई हुई दवाई है ये। मतलब वैद्य में मेरे को तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इन चीज़ों की, क्योंकि घर में जब कोई बड़े बुजुर्ग इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो बच्चों में तो ज़्यादातर जिसको सीखने की इच्छा हो उनको तो ये चीज़ें ज़्यादातर पता ही होती है। तो मुझे तो सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा ही थी ऐसी सी, तो मैंने तो अपने दादे की ना आधी से ज़्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त कर रखा है। तो बस सोच रही, बस दादाजी तो रहे नहीं ना, उनका भी ये काम रहा। जब दादाजी वैद्य थे तो उनके पास खूब भीड़ लगा करती थी दवाई लेने वालों की। मतलब वो तो टूटी हुई हड्डियों को भी देख के ना यूं हाथ लगा के बता देते थे, हड्डी यहाँ से टूट गई और यहाँ से नहीं, इस तरह से मालिश करते थे और हाथों पे इस तरह से पट्टी प्लास्टर सा चढ़ा देते थे। इतना तो डॉक्टर के हाथ में भी तजुर्बा नहीं था, मतलब जितना उनके वैद्य में दादाजी के हाथ में था। तो मतलब एक से एक उनको दवाइयों का ज्ञान, बहुत ही मतलब बहुत चीज़ों का ज्ञान था। तो बस फिर मैंने भी सोचा अब ये ज्ञान में उनका जो ये ज्ञान है फिर अब किस काम का रहा। मतलब जब हमारे जैसे किसी का हेल्प ना कर सके, हम तो उनके बच्चे हैं, हम उनके वंशज है, तो बस हमारे वजह से अगर किसी को कोई लाभ पहुंचता है तो कितनी खुशी वाली बात है दोस्तों। तो बस ये मेरा वीडियो में बताने का यही मकसद था। भी अगर कई लोग हैं ना, बहुत मतलब देखे हैं मैंने, ये चीज़ से बड़ा परेशान होते हैं, गोलिये से निकल जाती है, कईयों के तो ना गाल पे ही निकल जाती है, और कईयों की तो ना इतनी बड़ी हो जाती है, रसोड़ी की ऑपरेशन सा करवाते हैं। और छोटे छोटे से नुस्खे हैं, मतलब जिसके भी ये चीज़ हो करके देख लो, और 100% ये काम भी करता है। कोई पैसा नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं लगता, फ्री का नुस्खा है। और ये देखो पारस को बैग लेके स्कूल गया नहीं, बैग लेके आज ऐसे ही घूमता रहेगा, और बस सारा काम को करके पूजा पाठ करने बैठेगी। बस बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी।